एक शारजापुर नाम के गांव में एक केवल्य नाम का लड़का रहा करता था। वो बहुत ही होशियार था। उसके घर में उसके माँ बाप भाई बहन रहा करती थी। वो एक बहुत सुखी परिवार था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और केवल्य के जॉब करने की वजह से अब घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। केवल्य की तनख्वाह भी अच्छी थी। अरे माँ, ये लो, त्योहार आ रहा है, तुमने कुछ शॉपिंग भी नहीं की। जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो लेकर आना माँ। ठीक है बेटा, अच्छा हुआ जल्दी मुझे पैसे दे दूंगी। माँ, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर केवल्य घर से बाहर निकलता है और अपनी कार से जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो ऑफिस के लिए निकलता है। अब उसे रास्ते में कुछ छोटे बच्चे भीख मांगते हुए आए। उन्हें देखकर केवल्य, अरे ये बच्चों को खेल कूद की उम्र में इनसे काम करवाया जा रहा है, कैसा समाज है हमारा। अब केवल्य ऑफिस जाकर काम करता है और काम हो जाने के बाद केवल्य अपने ऑफिस से घर के लिए निकलता है। तभी वो एक मंदिर में चला जाता है और वहां बाहर बैठे एक जवान भिखारी को देखता है। तो उसके मन में विचार आता है, क्या ये जवान होकर भी भीख मांग रहा है? ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसा सोचकर केवल्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता है। और दर्शन हो जाने के बाद उसकी नजर फिर उस भिखारी पर पड़ जाती है और उसके मन में उसे मदद करने की चाह निर्माण हो जाती है और वो उसके पास चला जाता है। अरे तुम भीख क्यों मांग रहे हो? साहब, अगर मैं भीख नहीं मांगूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? और साहब, आप जैसे लोग सिर्फ बोल के चले जाते हैं। असल जिंदगी तो ऐसे बड़े बड़े वाक्यों से नहीं चलती साहब। हमें पता है कि हम हमारा कैसे गुजारा करते हैं। यानी कि तुम्हारा ये बोलने का मतलब है कि हम लोग आप लोगों को हमेशा कोसते रहते हैं। साहब, आप लोग तो कोसते तो अलग हैं और पैसा देकर मुंह बंद करवा देते हो। तुम्हें बोलना क्या है कि हम लोग सिर्फ तुम लोगों को कोसते हैं, बाकी तुम भीख मांगकर दिन का गुजारा करते हो, उसका क्या? वो हमारी मजबूरी है। आप ये बोल रहे हो साहब? अब केवल्य उस मंदिर के बाहर सब तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि उस मंदिर के आसपास कोई भी फूल वाले की दुकान नहीं है। और उसके मन में ये कल्पना घर कर लेती है और वो कुछ सोचकर वहां से निकल जाता है। साहब, साहब, आप भी वैसे ही निकले, पैसा ना देकर चले जाने वाले। अब केवल्य बाहर जाकर एक बहुत बड़ा फूलों का बैग लेकर आता है और उस भिखारी के पास जाकर खड़ा रहता है। अब वो भिखारी मन में सोचता रहता है, क्या साहब, मुझे लगा कि आप वापस नहीं आओगे, मगर आप वापस आ गए। अब ये लो फूल और इससे आज से धंधा शुरू करो, समझे? और हमेशा कोई भी पैसे देने वाला तुम्हारी लाचारी देखकर नहीं, तुम्हें मदद के हिसाब से करते हैं, समझे? साहब, मेरी आपको पहचानने में बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए साहब। अच्छा, ये लो फूल और इसकी मालाएं बनाकर बेचना, ठीक है? धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा आदमी लाखों में एक होता है साहब। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब भिखारी हाथ जोड़कर उसे मन ही मन धन्यवाद देता है। केवल्य वहां से चला जाता है और घर जाकर सुकून से बैठ जाता है। उसे मन ही मन आज बहुत अच्छा लग रहा था। और जब केवल्य बहुत दिन अपने काम में व्यस्त रह जाता है, कुछ दिनों बाद केवल्य की शादी हो जाती है और वो दर्शन के लिए उस मंदिर में चला जाता है और वहाँ भिखारी को ढूंढता है, मगर उसे वो भिखारी नहीं दिखता। अब वो मंदिर में जाने के लिए निकलता है। साहब, साहब, रुकिए साहब, आइए। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है तू? साहब, आपकी बदौलत मैं अपना दुकान खड़ा कर सका। आइए ना साहब, क्या बैठिए। अरे तुम्हारी दुकान हो गई, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सब केवल्य की पत्नी देख रही थी और उसके मन में केवल्य के बारे में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब भिखारी उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाता है। साहब, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। आप मेरी जिंदगी में आए हुए भगवान हो। आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं, तो हम जैसे लोगों को चिंता करने की कोई चिंता नहीं है। मैंने मेरा एक सामाजिक जिम्मेदारी समझकर अपना काम किया। ये सुनकर केवल्य का मन बहुत सदगदित हो जाता है और केवल्य भिखारी से बोलता है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है। आज मैं समझूंगा कि मेरे हाथों से एक नेक काम हुआ है। साहब, आप जैसे इंसान के हाथों से कभी गलत काम हो सकता है भला?
अब केवल्य और भिखारी एक दूसरे की ओर देखकर गले लगते हैं। अब केवल्य अपनी पत्नी के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करता है और उस भिखारी से अलविदा लेकर घर चला जाता है। केवल्य की पत्नी और अपने पति पर और उसके लिए हुए निर्णय पर गर्व महसूस होता है और वो कैवल्य जी, आपने ये काम करके मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली है। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। मैंने सिर्फ अपना एक नागरिक के हिसाब से फर्ज निभाया। अब वे दोनों भगवान के दर्शन करके घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।